बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? इससे मतलब ये कि देखो, जब भी जैसा हमने पढ़ा था कि क्या होता है, एक वायर है, उस वायर में जब करंट फ्लो होता है और तो उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह में हमने ये पढ़ा था। सही। अब देखो, अब समझो ये है एक मैग्नेट। सही। इस तरीके से रखो कि ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट की पोल है। समझो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सही। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे है हमारे पास एक वायर या कॉइल बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। सही। अब क्या हो रहा है, ये वायर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जैसे इस वायर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसकी जगह को चेंज कर रहे हैं, मतलब इसकी पोजीशन को छेड़ रहे हैं, या तो दूर लेके जा रहे हैं या करीब लेके आ रहे हैं। सुनो क्या हो रहा है, ये मैग्नेट रखा हुआ है। सही है। इस मैग्नेट के पास इसकी यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही होंगी जो जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्या होता है मैग्नेट में, ये होता है ना कि नॉर्थ से लाइन निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। तो यहाँ पे समझो पूरी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है पूरी यहाँ के इर्द गिर्द। सही है। अब क्या हो रहा है, ये एक वायर है या कॉइल है। अब क्या हो रहा है, इसको कॉइल बोल लो, ये कॉपर की एक कॉइल है। तो अब क्या हो रहा है, इसको हम करीब लेकर आ रहे हैं। जब हम इसको करीब लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है एक गैल्वानोमीटर। समझिए लगा हुआ है गैल्वानोमीटर। अब क्या हो रहा है, तो इसमें लगा हुआ है। सही है। अब जैसे इसको हम करीब लेके आ रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स। अभी हम पढ़ेंगे फ्लक्स क्या होता है अभी, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने पर यहाँ पे गैल्वानोमीटर की जो निडल है ना, वो हल्की से हिल रही है। क्या हो रहा है, दोबारा समझो। मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट की यहाँ पे पूरी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के करीब आ रहा है, जब डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह को चेंज कर रहा है, तो एक चीज़ चेंज हो रही है जिसका नाम है फ्लक्स। जैसे ही मैग्नेट ने अपनी जगह को चेंज की, वो एक चीज़ चेंज हुई जिसका नाम है फ्लक्स। जब फ्लक्स चेंज होने पर मैग्नेट में वायर का फ्लक्स चेंज होने पर क्या हो रहा है कि गैल्वानोमीटर यानी करंट जो है, वो वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ रही है बात? क्या हो रहा है, दोबारा सुनो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी कॉइल को लाया जा रहा है, तो कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड। अब देखो, प्रोड्यूस और इंड्यूस, इनमें एक छोटा सा फर्क है। देखो, प्रोड्यूस जो होती है ना, वो कोई चीज़ पैदा होती है अलग किस्म से। यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस का मतलब यहाँ पे कोई हमें इलेक्ट्रिक करंट वरंट हमने कुछ भी, कोई ऐसी सेल वेल, कोई बैटरी कुछ भी अटैच नहीं की हुई। यहाँ पे सिर्फ महसूस हो रहा है। समझो, महसूस हो रहा है। प्रोड्यूस होना होता है बनना, बन नहीं ना यहाँ पे करंट। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो या आप करंट ला रहे हो, कहीं से चार्ज का फ्लो करवा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। चार्ज की तो बात ही नहीं हो रही है ना। ये सिंपल एक मैग्नेट है और एक सिंपल वायर है, कॉपर वायर है, सिंपल। ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा करंट, यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है। सही है। यहाँ पे एक टर्म जो है इन्होंने इस्तेमाल की है, जिन्होंने ये लॉ को, जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है करंट। जैसे ही आप इसको मैग्नेट के करीब लेकर आ रहे हो, तो इंड्यूस हुआ करंट। जब इंड्यूस हुआ, गैल्वानोमीटर की निडल हिली, तो हमें ये लॉ फेराडे ने दिया। फेराडे ने क्या बोला कि जब भी आप किसी कॉइल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओ, तो करंट इंड्यूस होगा। सही है। ये है सिंपल सा लॉ। अब हमने एक बात कही थी कि फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या है, देखो फ्लक्स क्या चीज़ है। फ्लक्स होता है बी इंटू ए, यानी बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट, या बी ए कॉस थीटा। ये क्या होता है, फ्लक्स। अब यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, कॉस थीटा क्या है। देखो, इसको आप अगर इस तरीके से लो, ये कॉइल है। सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कॉइल जो है, इसका कुछ एरिया है। जब आप इसके एरिया को बड़ा करो, ये कॉइल इतना था, इतना हो गया, तब भी फ्लक्स में चेंज आया। क्या हुआ, डी एरिया, एरिया था समझो ये 1 मीटर था, 2 मीटर हो गया, तो एरिया में चेंज आया। एरिया में चेंज आया, फ्लक्स बढ़ा। सही। अब देखो, एरिया इतना बड़ा है, इसको छोटा कर दो, आधा कर दो, फ्लक्स में चेंज आया 1/a। 1/a मतलब हाफ हो गया, तो 1/a हो गया। फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स छोटा हुआ, कम हुआ, ये कुछ ना कुछ हुआ, चेंज हुआ। बस यहाँ पे कम ज़्यादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में बैठाओ कि करंट जो है वो इंड्यूस उस सूरत में, वोल्टेज उस वक्त इंड्यूस होगा जब चेंज आए।
कम ज़्यादा से कुछ नहीं है, या तो नेगेटिव में चेंज आ रही है पॉजिटिव, कहीं ना कहीं चेंज आना चाहिए। फ्लक्स अगर सिंपल है ना, जितने फ्लक्स की वैल्यू अगर उतनी ही है तो कोई मैग्नेट कोई इंड्यूस नहीं हो रहा करंट। लेकिन जैसे ही फ्लक्स में चेंज आ रहा है, अब फ्लक्स में चेंज ज़्यादा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हर किस्म का चेंज, बस चेंज आना चाहिए। फ्लक्स की वैल्यू 0 से 1, 1 से 0 या 2, 3 कुछ भी होनी चाहिए, बस चेंज आना चाहिए फ्लक्स के अंदर। तो जैसे ही चेंज आया ना फ्लक्स में, तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट इंड्यूस होगा। देखो चेंज जो है वो इससे भी आ गया, और चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे भी आ गया। मैग्नेटिक फील्ड जब क्या होता है, देखो ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मैग्नेट से ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड्स, ये कॉइल है। कॉइल को जब हमने रोटेट किया, क्या किया, उसकी डिग्री को चेंज किया, ये कॉइल समझो यूँ है। अब इसकी हमने डिग्री को चेंज किया, रोटेट किया, तो पहले कुछ लाइनें जा रही थी, देखो पहले 3 लाइनें जा रही थी, ठीक है, ये यूँ है समझो, ये यूँ है, यूँ है, सही। तो सारी लाइनें जाके टकरा रही हैं, बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, मतलब यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से, सारी जाके उसमें टकरा रही हैं, सही है। अब जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया, तो कुछ लाइनें जो बिल्कुल इसके कोने से टच होकर जा रही होंगी, वो क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही है, टकराए वगैरह, कुछ लाइनें टकरा रही हैं, जा रही हैं, कुछ सीधा जा रही हैं, कुछ उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। बस जो लाइनें रिफ्लेक्ट हो रही है ना, वो लाइनें क्या कर रही हैं, करंट को इंड्यूस करवा रही हैं। लेकिन कुछ लाइनें जा रही हैं बाहर, कुछ लाइनें, आप देखो जब भी 90 80 डिग्री के ऐसे होगा ना, ये वेव्स हैं, ये वो जा रही हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। और ये है फ्लक्स, या ये क्या है, कॉपर, ये कॉइल, कॉइल के अंदर से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जा रही हैं, ठीक है। तो जिस सूरत में, जिस वक्त तमाम की तमाम लाइनें कॉइल के अंदर से जा रही हो ना, उस वक्त ये क्या कहलाएगा, क्या है, उस वक्त सबसे ज़्यादा करंट जनरेट हो रहा हो। अभी हम करंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि किस वक्त फ्लक्स चेंज होने पर क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है करंट, या वोल्टेज ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, सही है। तो अब क्या हुआ, जब हमने उसको रोटेट किया, उसकी डिग्री को चेंज किया, तो पहले ज़्यादा लेने जा रही थी, फिर कम लेने जाने लग गई। फिर जैसे ही हमने यूँ कर दिया, तो ये चेंज हो रहा है ना, इंड्यूस, समझो ये डिग्री है, इस वक्त जब ये 1 है तब कुछ और वैल्यू आ रही है, ज़्यादा आ रही है। जब 2 है, 2 हुआ, या 2 तो नहीं होता, 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, कोई ना कोई वैल्यू में चेंज आया। जब भी कोई भी चेंज आया, तो इसमें हल्का सा भी चेंज आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो चेंज आएगा, सही, समझ आ रही है बात। जैसे ही आपने डिग्री को चेंज किया, हल्का सा भी डिग्री चेंज होगी ना, तो उसमें चेंज आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, 140 आ गया, तो कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट की वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, ऐसी बात है। और तो 1 और -1 के दरमियान होती है ना कॉस्ट, थीटा वगैरह की जो वैल्यू होती है, तो इस कुछ ना कुछ चेंज आएगा, सही है। जो चेंज आ रहा है वो चेंज डिपेंड कर रहा है फ्लक्स पर, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है। अब तीसरी चीज़ क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के ज़्यादा करीब है, देखो कहीं ढेर सारा पानी है, अब जब आप पानी के करीब होते हो तो पानी आपको ज़्यादा टच होगा ना। तो समंदर के पास अगर आप जाके देखो, तो समंदर के आप ज़्यादा करीब होगे तो पानी आपको ज़्यादा टच होगा। जैसे ही आप दूर जाते जाओगे, उसकी लहरें कम होती जाएंगी, तो पानी टच कम होने लग जाएगा। ऐसी है ना, गहराई ज़्यादा होती है आगे जाते हुए समंदर में, और जैसे जैसे आप दूर होते हो गहराई कम होती है। पहले पानी इतना है, थोड़ा और आगे जाओगे इतना हो जाएगा, थोड़ा और इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप दूर जाते होगे तो पानी कम होते रहेगा, कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब अंदर आओगे आप मैग्नेटिक फील्ड के, तो करीब आते होगे, फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही होंगी, तो ज़्यादा पास हो रही है, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस हो रहा है। दूर जाओगे कम हो रही है, कम मैग्नेटिक फ्लक्स। ज़्यादा कम से कुछ नहीं लेना देना, बस लेना देना किससे, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, कितना हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, बस चेंज होना चाहिए, ज़्यादा कम से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन चेंज की स्पीड से, जितना ज़्यादा तेज़ स्पीड, जितनी ज़्यादा तेज़ चेंज होगा ना, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस इंड्यूस होगा। समझ आ रही बात। ये था पूरा फैराडे का जो लॉ फैराडे ने दिया है। तो अब हम लॉ को देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। बस क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स 3 चीज़ों से चेंज होता है, सही है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया किसका होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, कॉइल का, सही है। और तीसरी चीज़ क्या है, थीटा एंगल, इनके दरमियान का एंगल। अगर आप ऐसे भी करोगे ना, अगर इसको यूँ करके यूँ भी कर दो, तो फील्ड लाइन डिपेंड कर रही है। जब फील्ड लाइन जा रही है ना, फील्ड लाइन समझो सारी यूँ जा रही है, अब आपने इसको यूँ कर दिया, तो फील्ड लाइन चेंज तो हो गई ना, कुछ एक ज़्यादा एक टकरा रही होगी, दोबारा यूँ करो, बस यूँ भी अगर आप कर रहे हो ना, जितनी तेज़ स्पीड से चेंज हो रहा होगा ना, उतना जल्दी उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, सही है। अब देखो फैराडे लॉ की हेडिंग लगाओ, या लॉ, फैराडेज लॉ।
या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम है इसके, फैराडेज लॉ। अब इसने अपने लॉ में क्या कहा, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड in a circuit whenever a magnetic flux can be magnetic flux changed. क्या कहा कि वोल्टेज इंड्यूस होगा सर्किट के अंदर जब भी क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक लाइन और कॉइल के दरमियान होने वाले इंटरेक्शन से भी चेंज हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये चेंज होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। अब देखो चेंज हो रहा है, टाइम से भी डिपेंड करता है, मतलब जितना जल्दी जितनी चेंज होगा ना उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा। देखो अगर यूँ हल्का हल्का, अगर हल्का हल्का चेंज हो रहा है, मतलब अगर आप ये समझिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट है, अब इसके करीब अगर आप, ये कॉइल है, अब इस कॉइल को इसके करीब ला रहे हो, आहिस्ता 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 ले जा रहे हो तो चेंज तो कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन जैसे आप उसको तेज़ तेज़ करोगे ना तो क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस होने लग जाएगा। जैसे ज़्यादा इंड्यूस होगा ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट जो ईएमएफ पे डिपेंड करता है, जितना वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। सही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब इसके इस लॉ के तहत एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होगा, देखो ई एम एफ यानी वोल्टेज, ये किसके बराबर है, या ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो करके ये भी लिख दो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज है ये जो भी बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है जैसे ये फाइव है, इसको बोलते हैं फाइव, और ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल। अभी किसके प्रोपोर्शनल है, फाइव अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब फाइव ये वही है मैग्नेटिक फ्लक्स, सही। अब ईएमएफ को वी लिख दो, प्रोपोर्शनल लगाओ तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एन। अब एन क्या है, चलो अब बताते हैं क्या है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। देखो ये जो टर्न्स थे, नंबर ऑफ टर्न्स, ये एन क्या है, ये यही नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, ये इन पर भी डिपेंड करेगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो रहा होगा। सही है, तो ये एन पर भी डिपेंड करता है। देखो ये था लॉ किसका, फैराडे का, जो फैराडे ने लॉ दिया। लेकिन इसमें एक गलती थी फैराडे की, जो किसने आपके सही की, लेंस ने लॉ दिया, इसी लॉ पर रखते हुए एक और लॉ दिया, और उसने उसने सिर्फ क्या चेंज किया, सिर्फ क्या, देखो कितनी बड़ी चेंजिंग की उसने, ये सिर्फ ये चेंज किया। ये क्या है, एक नेगेटिव साइन का इजाफा किया। और इस लॉ ने, सिर्फ ये नेगेटिव साइन का इजाफा करने ने, लेंस के सिर्फ इतने से लॉ ने इस पूरे लॉ की चेंजिंग, पूरा लॉ ही बदल दिया। कैसे, कि देखो जब भी इसमें क्या था कि जब भी चेंज करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो रहा है। लेकिन क्या हमने चेंज किया हल्का सा, वो इंड्यूस हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये बात सही लग रही है कहीं से, देखो ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्यों, क्योंकि अगर ये माइनस साइन ना हो तो ये ईएमएफ इंड्यूस होता ही रहे सारी ज़िंदगी, कभी भी ये इंड्यूस होने से बचे ना, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ख़त्म ही कर दो वाला लॉ, इसका मतलब अगर ये माइनस साइन आप नहीं लगा रहे हो तो। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वो चीज़ हमेशा इंड्यूस हो जा रही है, और कोई भी एनर्जी कभी भी हमेशा इंड्यूस इनकम, मतलब बगैर किसी फोर्स लगाए, बगैर कोई चेंजिंग हुए कोई एनर्जी चेंज हो ही, कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी प्रोड्यूस होते रहे कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत। तो इसी वजह से लेंज ने एक नेगेटिव साइन का इजाफा करके इस लॉ को दूसरी जान दी, समझो एक तरीके से। ठीक है, अब ये क्यों, इसकी जो मैथमेटिकल मतलब वो क्या है, देखो इसने कैसे देखा ये, देखो जब भी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उस कॉइल पर अपोजिट तरफ से रिएक्शन कर रहा था। मतलब जैसे देखो ये कॉइल है और ये मैग्नेट है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे थे तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट है ना, ये इसके ऊपर अपोजिट साइड से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे थे। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स ना लगाते बल्कि उसी डायरेक्शन पर फोर्स लगाते जहाँ से हम भेज रहे हैं, तो क्या होता है, ये अपनी चेंजिंग करते रहते हैं और इंड्यूस होते रहता, कभी ख़त्म ही नहीं होता। करंट जो है वो इंड्यूस, वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होते रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता, वो इंड्यूस ही होते रहता है हमेशा। तो ये ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है और ना ये दुनिया में होता है ऐसा। तो क्या हुआ कि जब हम इसको करीब लेके जा रहे थे तो मैग्नेट जो है वो इसको दूर कर रहा है, पुश कर रहा है दूर की तरफ। जब हम इसको दोबारा लेके जा रहे हैं तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस जगह से हम हिला रहे हैं, जहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहा है कॉइल को। तो ये समझो एक लेंस ने लॉ दिया था और इसी लॉ के तहत इस फैराडे की लॉ को, मतलब सही तरीके से बोलो तो ज़िंदगी मिल गई एक अच्छी, वरना ये लॉ थोड़ा सा खतरनाक सा था। ठीक है, फिर इसके मेन लॉज जो हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह उन पर सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। अगर इस नेगेटिव साइन को हटा दो तो ये उसको सपोर्ट, ये सिर्फ नेगेटिव साइन की इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, कि जब आप तो कि जैसे ही आप ये इंड्यूस हो रहा है तो वो जो करंट है ना वो इसके नेगेटिव में, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके नेगेटिव में फोर्स लगा रही है, जब भी वो चीज़ रुक रही है, वरना कभी रुके ना और करंट इंड्यूस होता ही रहे। तो इस नेगेटिव साइन की वैल्यू है। सही। तो ये था पूरा लेक्चर जिसमें हमने फेराडे लॉ वगैरह के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।